वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक क्लासेस। CSIR UGC नेट के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपका एमएससी और गेट के लिए भी कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हेलो गाइस, जैसा कि मैं आपको हमारा लैग्रेंजन से क्वेश्चन रिलेटेड आज हम कराएंगे, ठीक है। और मैंने आपको लैग्रेंजन भी बता दिया है, लैग्रेंजन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दी है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। अगर आप चाहते हैं नेट की तैयारी करना या फिर गेट की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जो है क्वेश्चन। लैग्रेंजन से रिलेटेड मैंने आपको वैसे सारी चीज़ें बता दी हैं पीछे लैग्रेंजन पिछली वीडियोस में। लैग्रेंजियन क्या होता है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स के लिए बताया था, कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपको फिर सारा बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो भी आपका बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन कह रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वन डायमेंशन में। तो मोशन कह रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में अगर मोशन कह रहा है तो सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि, ठीक है। अब आपको लैग्रेंजियन दे रखा है पहले से सुटेबल यूनिट में, कह रहा वैल्यू ऑफ एक्शन, वैल्यू ऑफ एक्शन, वैल्यू ऑफ एक्शन पूछिए। तो इनकी लीस्ट सेक्शन पूछा है आपसे। अलोंग द क्लासिकल पाथ x इजकल टू 0 एट t इजकल टू 0, और x जब x नोट पे है तो टाइम इतना है, तो पूछा है कि क्या होगा लीस्ट सेक्शन। तो देखो, लीस्ट सेक्शन हमारा होता क्या है वैसे, तो वो होता है लीस्ट सेक्शन कि l का रिस्पेक्ट dt के रिस्पेक्ट में कर दें इंटीग्रेशन, तो वो होता है लीस्ट सेक्शन। लेकिन क्योंकि इसने इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात करी है और हमें ये कोऑर्डिनेट की कंडीशन भी फॉलो करानी है, तो वो सीधा सिर्फ हो सकता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे हम, वो क्या होती है, वो होती है डी अपॉन डी टी डी एल एक्स डॉट माइनस डी एल अपॉन डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। एल हमें दे ही रखा था पहले से, एल क्या दे रखा था एक बार उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो वो दे रखा था हाफ। देखो, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा, अगर कोई भी चीज़ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो इसका डॉट, तो एक्स डॉट स्क्वायर ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा था आपको एल, ठीक है। अब जब हम इसे एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ इतना होगा, तो जब इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और एक 1/2 साथ में है ही एक्स डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स डॉट रह जाएगा। फिर जब इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डबल डॉट हो जाएगा। अब जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये वाला है पार्ट, तो हाफ माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस के x आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा x डबल डॉट प्लस x इजकल टू 0। अब आपने अगर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा तो डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता था कि जब हम इक्वेशन दिए रखते थे तो हम उसमें निकालते थे उसके सॉल्यूशंस। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज होता वाई डॉट प्लस वाई इक्वल 0 मान लो सपोज, तो यहाँ होता है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और y इक्वल 0। तो ये आपको मैथमेटिकल फिज़िक्स में हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा जब आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चलेगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल उसमें जो है आपका मैंने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया हुआ है, आई थिंक वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मतलब मैंने बोला है जैसे कि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, m स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो आपको पता है जब हम हमारे अलग मतलब आयोटा यानी कि आई में आते हैं तो हम ये वाली इक्वेशन फॉलो कराते हैं। तो ये हमारे जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो होती है x इक्वल a कोस, यहाँ पे आता है जो भी हमारा मतलब आपने ये वाला जो है उसमें पढ़ा होगा डिफरेंशियल में, अगर अल्फ़ा प्लस माइनस के आई बीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, a की पावर अल्फ़ा बाहर आता है, अंदर आता है a कोस बीटा प्लस आई प्लस बी साइन बीटा, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा तो है नहीं तो 0,
तो ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो हमारा कुछ ये आ जाएगा। अब कंडीशंस हमें पहले दे ही रखी थी कि एट टी इजकल टू 0 एक्स इजकल टू 0 है, तो जब आप रखेंगे ये भी 0 होगा, कोस 0 क्या था 1, साइन 0 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा ए, तो ए भी क्या आ गया 0, तो ए 0 हो गया, तो यानी कि पूरी कंडीशन 0 हो गई, तो एक्स इक्वल सिर्फ हमारा बी साइन टी बचा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आपको दे रखी थी एक्स हमारा बचा बी साइन टी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आपको दे रखी थी कि टी इक्वल है टी नोट के, एक्स इक्वल एक्स नोट के, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कुछ। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी। अब कंडीशन ये थी तो इसमें बी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स नोट साइन टी नोट, क्योंकि इन कंडीशंस का भी यूज़ करना पड़ता है ना जब दे रखी है क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने ये सारा किया है सब कुछ। अब हमें लैग्रेंजियन दे रखा था क्योंकि 12 दे रखा था हाफ ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बताया था आपको एक्स रोड लिख सकते हैं, तो एक्स रोड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो अभी हमारा जो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे एक्स रोड चाहिए, तो एक्स हमारे ये था, तो एक्स रोड निकालते हैं। तो एक्स रोड कैसे होगा, सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में जो आपका होगा, तो एक्स नोट साइन का क्या होगा कोस टी अपॉन साइन टी नोट ऐसे आएगा। तो जब हमारा यहाँ पे क्या होगा एक्स नोट का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो एक्स नोट स्क्वायर यानी कि एक्स नोट का स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी नोट। इसी तरीके से जब एक्स का स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये चीज़ जो है हमारी कॉमन आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, इतना पार्ट अंदर क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर टी और माइनस के साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस 2t का, तो मैंने ये इस तरीके से पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन लास्ट में, क्योंकि एक्शन पूछा है ना। तो 0 से टी नोट टाइम कहाँ तक जा रहा था, हमें कंडीशन दे रखी थी एक बार टी इक्वल 0 और एक बार टी इक्वल टी नोट लेंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एल रखेंगे, ये पुट कर दिया, सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये मैंने कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा कोस 2t। अब जब कोस 2t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का होगा साइन 2t, और जब एंगल के साथ कुछ कांस्टेंट भी होता है तो इसका भी होता है, तो 2 रह जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ ये होगा। अब लिमिट 0 से टी नोट तक, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 0 तो 0 होता है, और तो सिर्फ टी नोट रखेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब साइन टी नोट से इसका एक ख़त्म और 2 से 2 ख़त्म, तो आपका ये आ जाएगा कुछ। तो इस तरीके से हमारा जो है ली सेक्शन निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। देखो लैग्रेंजियन दे रखा एक सिस्टम का गिवन बाय एल इक्वल दे रखा ये। ठीक है, माइनस के एम जी एल कोस थीटा, जहाँ पे एम एल जी जो है वो है कांस्टेंट। कह रहा है कौन सी कंजर्व्ड होगी, तो कंजर्व्ड के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी साइक्लिक के लिए, कभी भी अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव हो लेकिन उसका कोऑर्डिनेट प्रेजेंट ना हो तो वो साइक्लिक कहलाती है। एक तरीका तो ये था। ठीक है, एक था सिर्फ हम सीधा उससे देखें अगर मोमेंटम से, तो ये वाला भी मैंने आपको बता रखा था। तो इसमें पहले देखो कि कहाँ पे कंडीशन में ऐसी फॉलो हो रही है, तो थीटा डॉट स्क्वायर है, थीटा है, तो ये वाला तो साइक्लिक नहीं होगा। फाई डॉट है, लेकिन फाई है क्या कहीं नहीं है, तो फाई नहीं है, तो यानी कि यही साइक्लिक होगा। तो अब इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पी फाई निकालेंगे कंजर्व्ड, क्योंकि इसने पूछा है कंजर्व्ड कब होगा। तो पी फाई होता है डी एल अपॉन डी फाई डॉट। ठीक है, तो एम एल जब हम इसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ एम एल स्क्वायर, और जब इसके रिस्पेक्ट में होगा सिर्फ फाई डॉट के तो इसका 2 आगे आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसी है ही, और फाई डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। तो ये ऑप्शन ए में है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।
ओके, थैंक यू।